सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने 7वीं कक्षा के मधु कलश इस सहायक पुस्तक माला के अंतर्गत आज हम नई कहानी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी ही कला को महत्व देने वाली, कला जगत से अपना परिचय करवाने वाली अपनी 7वीं कक्षा की कहानी है। कहानी का शीर्षक है कलाकार। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने कलाकार इस कहानी को। आज से बहुत वर्ष पहले कुछ लोग अपना रूप बदलकर लोगों का मनोरंजन करते थे। इन्हें बहुरूपिया कहते थे। ये बहुरूपिये ऐसा रूप बदलते थे कि लोगों को असली और नकली का भेद करना कठिन हो जाता था। अब यह कला और इसके कलाकार लुप्त हो गए हैं। तो चलो देखते हैं अपनी कला का महत्व समझाने वाली अपनी 7वीं कक्षा की सुंदर कहानी कलाकार। शुरुआत करते हैं कलाकार कहानी को। तुमने बहुरूपियों के बारे में सुना होगा। कभी यह शौक एक पेशे के रूप में प्रचलित था, किंतु अब ये बहुरूपिये दिखाई नहीं देते। किसी समय ये रईसों और अमीरों का मनोरंजन किया करते थे। कभी ये धोबी का रूप लेकर आते थे तो कभी डाकिये के रूप में हूबहू उन्हीं की तरह व्यवहार करके प्राय ये लोगों को भ्रम में डाल देते थे, और यही इनकी सफलता थी। धोखा खाने वाला इन्हें इनाम देता था। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का वेश बनाया। सिर पर जटाएं, लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें, शरीर पर भभूत, कमर में लंगोटी। उसने नगर के बाहर पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। धीरे धीरे यह खबर सारे नगर में फैल गई। लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोग कहते, महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। उनके आशीर्वाद से बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जब वह ये बातें सुनता तो मन ही मन में अपनी सफलता पर मुस्कुराता। एक दिन नगर के सेठ से किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह हंस दिया और बोला, ऐसे ढोंगी यहाँ न जाने कितने आते हैं। धीरे धीरे साधु का नाम चारों ओर फैलता चला गया। उन्हीं दिनों अचानक सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज किया, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। लोगों ने उन्हें सलाह दी, एक बार साधु को दिखा देने में क्या हानि है। चलो देखते हैं आगे क्या दिया है। देखो अगले पेज पर क्या दिया है। हार कर सेठ सेठानी को डोली में बिठवाकर साधु के पास ले चला। साधु ने जब सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। आते ही सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवनदान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। अगर इसे कुछ भी हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी, उसने कहा, और धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर उसने रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद ली और समाधि में लीन हो गया। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिन में वह लगभग ठीक हो गई। सेठ को भी साधु पर पूरा विश्वास हुआ। अब वह रोज साधु के पास आता और साधु उसे उपदेश देता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। धन जितना बढ़ता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख मोह माया को त्याग कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने भी शांति नहीं पाई। एक दिन साधु ने देखा, बहुत से घोड़े, ऊंट और बैलगाड़ियाँ उसकी कुटिया की तरफ आ रही थी। उसके मन में संदेह हुआ था कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चला। वह अभी यह सोच रहा था, उसने सेठ को देखा। सेठ के पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरा मन इस संसार से हट गया। मैं अपना रुपया पैसा सब आपके चरणों में अर्पित किए देता हूँ। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैंने त्यागने का उपदेश आपको देता हूँ, आप उसी की माया में मुझे फंसाना चाहते हैं। साधु ने रुपया पैसा कुछ भी नहीं लिया, समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया।
महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो साधु का कहीं अता पता नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए और बोला, सेठ जी, मेरा इनाम दीजिए। कैसा इनाम? तुम कौन हैं? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा और पूछा, कसूर माफ़ हो सेठ जी, मैं वही महात्मा हूँ, आपका सेवक, बहुरूपिया। आप जैसे चतुर व्यक्ति को मैंने धोखा दिया, इसलिए मुझे अपनी कला का अच्छा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य से बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैंने अपनी सारी संपत्ति तुझे दे दी थी तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह मांगने की क्या ज़रूरत थी? बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, मेरे मन ने कहा यह गलत है। तब मैं संसार त्यागी महात्मा के वेश में था ना, इसलिए मैंने सच्चे महात्मा की तरह उसे त्याग दिया। मुझे लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप मुझे जो इनाम देंगे ना, वह खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा, बीमारी ठीक करने में मेरा कोई हक न था, वह सब आपका विश्वास और सहयोग था। सेठ की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसा बहुरूपिया है जो लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित कलाकार इस कहानी में सुंदर ढंग से बहुरूपियों की प्रामाणिकता, अपने कला के प्रति उसका लगाव, इसका सुंदर वर्णन कलाकार इस कहानी में किया है। बच्चों, कलाकार यह कहानी आपको पसंद आई ना? जी हाँ, तो चलो अगले तासिका में अपनी सहायक पुस्तक माला की नई कहानी लेकर आते हैं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।